गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी, आप जी की कृपा, हुजूर आप जी की रहमत, जो आज साध संगत जी सत्संग सेवा से जुड़ने का, संत महात्माओं का संग प्राप्त करने का एक सुनहरा संयोग सा प्राप्त हुआ है। कृपा करना, रहमत की बारिश करना दाता, ताकि यह मन सदा आप जी के पावन पवित्र चरणों में, श्री चरणों में जुड़ा रहे। आओ साध संगत जी जब भी संगतें होती है, संत महात्माओं का साध संगत जी संग प्राप्त होता है, तो वहाँ साध संगत जी एक विचार साध संगत जी उभर कर सामने आते हैं, जिसको हम अच्छे विचार कहते हैं। साध संगत जी वहाँ हमें कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। इस जीवन में, इस जीवन को किस तरह से जिया जाए, इस जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, आनंदित तौर पर किस प्रकार से इस जीवन को हम जी सकते हैं, वो सारी बातें साध संगत जी सत्संग से जुड़कर संत महात्माओं का संग प्राप्त कर साध संगत जी हमें मिल जाती है। तो आओ साध संगत जी संत महापुरुषों की अनमोल वचन जो आती है उसको साध संगत जी हम स्वीकार करें और इस जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश भी करें, क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि एक मनुष्य का, एक इंसान का वास्तविक पहचान जो होता है वो साध संगत जी उसका जो है बिहेव होता है, उसका साध संगत जी जो उसके अंदर किस तरह की साध संगत जी क्वालिटी है, क्या वो एक दूसरे से अच्छे व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं, वे साध संगत जी एक दूसरे से साथ किस तरह से इज्जत से पेश आते हैं, यही मायने रखता है साध संगत जी। और वही एक इंसान के लिए साध संगत जी वास्तविक पहचान हुआ करती है। तो आओ साध संगत जी संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को कहते हैं कि अपनी जुबान जो है, इस जुबान को इस प्रकार से बना ले और इतनी मीठी बना ले, जो साध संगत जी हम किसी को अगर कुछ कह रहे हैं, किसी को साध संगत जी कुछ बोल रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य साफ साफ बनता है कि उस मीठी जुबान से साध संगत जी उसको ठंडक पहुंच जाए, उसको आनंद मिल जाए। तो इस प्रकार से साध संगत जी संत महापुरुष हमें कहते हैं कि अपनी मीठी जुबान को रखनी, बरकरार रखनी है, अपनी जुबान को मीठी बनानी है, क्योंकि साध संगत जी इस जुबान से ही सारा कुछ होता है। साध संगत जी इसी जुबान से परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसी जुबान से साध संगत जी हम अल्लाह का नाम लेते हैं, इसी जुबान से साध संगत जी हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, मतलब ईश्वर का गुणगान करते हैं। साध संगत जी एक परम सत्ता, एक निर्गुण निराकार दातार का इसी जुबान से हम गुणगान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि इस जुबान को हमें मीठी बनानी है, ताकि हमारी जुबान, हमारी बोली से, हमारे शब्द से साध संगत जी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई साध संगत जी हमारे कारण से डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी मनसा, ऐसी साध संगत जी अपने आप को बनाए रखने की ज़रूरत है। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आप अपने अच्छे विचार से, अपने अच्छे बोल से अगर एक दूसरे को ठंडक पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को राहत पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के जो दिल है उसकी बेचैनी को दूर कर रहे हैं, तो साध संगत जी वो भी एक बहुत बड़ी सेवा हुआ करता है। तो आओ साध संगत जी, अगर परमात्मा की कृपा, साध संगत जी आज परमात्मा की कृपा से जो आज साध संगत जी सच्चे सतगुरु का शरण हम सभी को प्राप्त हुआ है, ये साध संगत जी यह शरण जो है ये एक संयोग से, यह एक भाग्य से हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो आओ साध संगत जी इस सच्चे सतगुरु की पाठशाला में हम इंसानों को साध संगत जी समझाया जाता है, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, और साध संगत जी मिलवर्तन के साथ और इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर ही इस जीवन को जीने के लिए साध संगत जी हमें सिखाया जाता है। तो आओ साध संगत जी आज जो माता जी की कृपा से, माता जी की रहमत से, आशीर्वाद से इतना सुंदर यह निरंकारी परिवार हम सभी को मिला हुआ है। साध संगत जी यह कोई साधारण नहीं है, यह बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही महान है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम अपने आप को साध संगत जी विचार करें और ख़ुद से पूछे भी कि हम इस धरा पर आखिर आए क्यों हैं, किस काम के लिए आए हैं। तो साध संगत जी एक अंतर मन से आवाज़ आती है और वो पहला आवाज़ साध संगत जी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम इस धरा पर परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने के लिए, अपने सच्चे सतगुरु का शरण
को जाकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं साथ संगत जी, ना कि साथ संगत जी इस भेदभाव में फंसने के लिए, यह दुनियावी या सांसारिक मोह माया में फंसने के लिए। आजकल होता क्या है साथ संगत जी, हम सभी देखते हैं कि आज इंसान कितना ज़्यादा साथ संगत जी इस माया रूपी मोह माया रूपी जंजाल में फंसते जा रहे हैं। तो साथ संगत जी यहाँ संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि वो जो है आज जो इंसान इतना ज़्यादा साथ संगत जी बटोरने में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए इस परमात्मा को भूले जा रहे हैं, तो वो साथ संगत जी कभी हमें काम देने वाली नहीं है। काम देगी तो साथ संगत जी हमें परमात्मा का सच्चे दिल से जो हम साथ संगत जी परमात्मा को पुकारते हैं, उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वही काम देने वाली है साथ संगत जी, ना कि यह संसारिक मोह माया या संसारिक उलझन। तो आओ साथ संगत जी हम सभी खुद से पूछें, खुद को जानने की कोशिश करें और इस अंतर्मन से इस अंतर्मन का पहला आवाज़ जो है, पहले इशारा जो है उसको भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि साथ संगत जी जब हम गलत कदम उठाते हैं तो इस अंतर्मन से एक आवाज़ निकलती है कि आप गलत काम कर रहे हो। तो फिर साथ संगत जी वहाँ अगर हम संभल गए, समझ गए तो हमसे गलती नहीं होती है। वही साथ संगत जी अगर नहीं समझे तो हम गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ संत महापुरुष कहते हैं कि हमें इस अंतर्मन से पूछनी है कि हमें क्या करनी है, किस प्रकार से चलनी है, कहाँ क्या बोलनी है, किस प्रकार से बोलनी है। तो साथ संगत जी जहाँ तक आज बात करें तो साथ संगत जी आज इंसान सांसारिक ज्ञान में ही साथ संगत जी समेट कर रह जाते हैं। क्योंकि यह सांसारिक ज्ञान जो है साथ संगत जी एक यह शारीरिक सुख जो है, यह शारीरिक सुख हमें दे सकता है, लेकिन अंतर्मन का जो आनंद है, अंतर्मन में जो साथ संगत जी शांति है, उस बेचैनी को कभी दूर नहीं कर सकता यह सांसारिक, यह भौतिक साथ संगत जी, यह भौतिक संसार जो है, यह इस अंतर्मन को, इस अंतरात्मा को कभी साथ संगत जी सुख या फिर चैन नहीं पहुंचा सकता। तो एकमात्र शरण है, संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी की एकमात्र शरण है वो सच्चे सतगुरु का शरण है। और वहाँ जो भी जाते हैं मानो साथ संगत जी उसकी झोली जो है वो खुशियों से भर जाती है, उसकी झोली साथ संगत जी आनंद रस से, भक्ति रस से उसका जीवन भर जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी आज बहुत ही खुश नसीब हैं, बड़े ही लक्की हैं जो आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आज माता जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को प्राप्त हुआ है। और साथ संगत जी यहाँ बात है कि साथ संगत जी जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन संगत में यूं ही बैठकर चले आते हैं। तो यहाँ साथ संगत जी क्या कहते हैं संत महापुरुष कि हम संगत में जब भी जाएं तो साथ संगत जी जो संत महात्माओं की अनमोल वचन आती है, जो अच्छे विचार होते हैं, तो उसको साथ संगत जी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, उसको अपनाने की कोशिश करें साथ संगत जी, फिर जाकर बात बनने वाली है। ऐसे कैसे बात बन जाएगी? बात तभी बनेगी जब हम संत महात्माओं की अनमोल वचन को स्वीकार करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने की हर संभव कोशिश करेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो साथ संगत जी संगत में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन साथ संगत जी वो जो है ना सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष साथ संगत जी हमें समझाते हैं कि हमें सुनने तो जाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सुनकर अपने जीवन में उतारना भी है, उसको अपनाना भी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी हम सभी को इतना सुंदर निरंकारी परिवार प्राप्त हुआ है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के सहारे से साथ संगत जी सभी जीवन को जी लेते हैं। इस परमात्मा का आसरा लेकर, इस निर्गुण निराकार दातार का आसरा लेकर इस जीवन को जीते हैं। तो आओ साथ संगत जी इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का सदा सुमिरन करते हुए साथ संगत जी अपने सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में यही अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता जी आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, और यह जो मन है, यह मन, इस मन को अपने चरणों से लगाए रखना और सदा भक्ति के पथ पर ले जाना, सदा सेवा सत्संग कर सकूँ ऐसी दात देना मेरे रहबर मेरे दाता। तो आओ साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों का ले लिया,
दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास पर भी आशीर्वाद आप जी सदा इसी तरह से कायम दायम रखना और इसी तरह से बनाए रखना, क्योंकि साथ संगत जी दास जो है, दास हर संभव आप जी जैसे महान दिव्य संत महापुरुषों से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहता है और इस विचार के माध्यम से आप जी तक पहुंचाने का भी प्रयास करते रहता है। तो हुजूर कृपा करना, रहमत करना और अपने चरणों से लगाए रखना आप जी, कृपा करना, कृपा करना। साथ संगत जी दास फिर से दास एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हुजूर जो संत महापुरुष इस चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर कर लेंगे। और साथ संगत जी समय के सतगुरु माता जी के असीम चरणों में साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर प्रार्थना करनी है, अरदास करने के सतगुरु माता समस्त जीव जगत कल्याण हेतु आप जी इस धरा पर कृपा करो, रहमत की बारिश करो, ताकि सभी सुखी संपन्न हो और सभी के जीवन में भक्तियाँ आएँ, सभी प्रेम पूर्वक विश्वास पूर्वक जो इस जीवन को जीते चले जाएं। साथ संगत जी दास ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेगा, दास क्षमा चाहेगा आप जिस से महान दिव्य संत महापुरुषों के चरणों में। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।